हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जहां आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो अप्रोच सेक्शन से, जहां हम बात करेंगे पहले चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन की। जी हां, हम बात करने वाले हैं द लास्ट लेसन की। ये हमारा पहला चैप्टर होगा फ्लेमिंगो प्रोज सेक्शन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इसको लिखा है हमारे राइटर अल्फोंसो डॉडेट ने। नाम याद जरूर रखिएगा, अल्फोंसो डॉडेट ने। जिनकी डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो वो है 1814 से 1897 तक की। जी हाँ, ये इनका लाइफ स्पैन रहा है। तो ये कुछ की फैक्ट्स हैं इस चैप्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ऑथर के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पर रखना ना भूलें, ताकि आप कोई भी एनसीईआरटी की सभी सब्जेक्ट की वीडियो कोई मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और बात करते हैं हमारे इस पोयम अल्फोंसो डॉडेट की। हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो यहाँ ऑथर के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। किसी भी चैप्टर में सबसे पहले ऑथर के बारे में जाना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें जो अल्फोंसो डॉडेट है, यही हमारे लास्ट लेसन के ऑथर हैं। वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं। सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। तो अल्फोंसो डॉडेट एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये पहला की पॉइंट। लास्ट लेसन जो इन्होंने ये लिखा है पूरा चैप्टर, ये कहां पर है, कहानी कहां की है, कब की है, किस एरा में सेट है, इसकी टाइमलाइन क्या है। तो द स्टोरी इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांसो प्रोशियन वॉर। जी हाँ, फ्रैंको प्रशियन वॉर जो है, ये स्टोरी सेट है उस समय की। तो ये फ्रैंको प्रशियन वॉर की लड़ाई है, अब उस समय में ये स्टोरी सेट है। तो अगर आपको पता होगा तो जब नेशनलिज्म यूरोप आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में सोशल साइंस में, तो वहां आपको नेशनलिज्म यूरोप में बताया होगा ऑटोमन बिस्मार्क, जो कि पूरी जर्मनी की और पूरे इटली को वो यूनाइटेड जो करते हैं वहां पर यूनिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा इन सबको, है ना। तो वही स्टोरी यहाँ पर कंटिन्यू की गई है, वहीं का उसी एरा का ये टाइमलाइन है। तो अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रैंको पर्शियन वॉर इस स्टोरी को। तो फ्रैंको पर्शियन वॉर की स्टोरी में जिसमें होता क्या है कि फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया। तो यहां फ्रांस देश जो है प्रशिया के द्वारा हार जाता है। तो यहां देखने वाली बात है कि एक लड़ाई के बाद होता क्या है, तो अक्सर जो देश किसी देश को हराता है तो उस देश पर अपना कल्चर, अपनी भाषा थोप देता है। तो इस चैप्टर में बिल्कुल वही चीज यहां बताई गई है। तो फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लीड बाय बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा लड़ाई लड़ी गई और उसमें फ्रांस जो है हार गया। प्रशिया देन कंसिडर्ड ऑफ व्हाट नाउ आर देयर द नेशंस ऑफ जर्मनी। तो इस प्रकार से भाई अब प्रशिया जो उस देश में मिल गया, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि प्रशिया जो भाई अब अभी नेशन से किसका, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया का पार्ट है। उस वक्त इस तरह से हुआ करता था। इस स्टोरी में हमें पढ़ना क्या है, इन दिस स्टोरी, भाई इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेक एंड लोरियन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। जी हाँ, फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो दो जिले हैं, कौन से दो जिले हैं फ्रांस के जो दो जिले हैं कौन कौन से, एक एल्सेक और दूसरा लोरेन। ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रांस के, ये चले गए हैं किसके हाथों में, इनटू द प्रशियन हैंड्स, इन हाथों में जा चुके हैं। तो ये पूरी स्टोरी वहीं पर सेट है कि जब अपना देश दूसरे देशों के हाथों में चला जाता है तो दूसरे देश वाले हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा माहौल होता है, वही इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि पूरी स्टोरी शुरू कैसे होती है। चलिए स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से सुनते हैं लाइन बाय लाइन और देखते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding। यानी अभी जो ऑथर जो नरेट करते हैं, अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं कहानी को, वो कहते हैं कि I started for school very late, मैं स्कूल जाने के लिए बहुत देर से उठा उस सुबह, मॉर्निंग की बात है। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्ड, यानी बहुत ही डर में था, मुझे डर लग रहा था। क्यों, स्पेशली खासकर बिकॉज मिस्टर हैमेल जो उनके शिक्षक हैं, जिनके ऊपर कहानी आधारित है, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। वो हमें पार्टिसिपल्स पे सवाल पूछेंगे। भाई पार्टिसिपल्स तो आप जानते हैं ग्रामर्स के बारे में, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, हाँ, तो उस पर ही सवाल पूछा जाएगा। तो ये बच्चा जो है डिस्क्राइब कर रहा है कि मुझे तो याद ही नहीं है। तो अक्सर जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, आप और मैं, हम सभी लोग डरते हैं कि जब भी हम स्कूल जाएंगे, टीचर ने जो होमवर्क दिया हमसे याद नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं हुई है, तो पूछा जाएगा, तो हम सोचते हैं कि घर जाए, स्कूल जाए ही ना, कहीं और समय बिताए। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे एक शब्द, पहला शब्द भी नहीं पता था पार्टिसिपल्स के बारे में। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए मुझे लगा, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, मैं थोड़ी देर के लिए भाग जाऊं और घर से बाहर समय बिताऊं और स्कूल जाऊं ही ना, ताकि मैं इस मार से बच जाऊं, उस डर वाले माहौल से बच जाऊं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, है ना, पूरा दिन हो चुका है, बहुत ही बढ़िया गर्मी, धूप बहुत ही चमकदार, चारों तरफ रोशनी फैली हुई है, बर्ड्स जो है वो चिड़िया चहक रही, चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी जंगल के किनारे में। एंड इन द ओपन फील्ड बैक टू द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और सॉ मिल आपको पता होगा, सॉ यहाँ पे जहां पर वो आरा मशीन होती है, लकड़ी काटते हैं,
वहां पे प्रशियन सोल्जर्स वो ड्रिल कर रहे थे ना, प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं, प्रैक्टिस। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। तो ये पार्टिसिपल के रूल से तो ज़्यादा बेटर यही सब लग रहा है माहौल, यानी क्लास में जाके पार्टिसिपल्स पढ़ने से बेटर तो यही सब है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ द स्कूल। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं इस माहौल को छोड़कर, चिड़ियों का चहचहाना, ये सॉमिल का ये सब छोड़ के, इस नज़ारे को छोड़ के मैं स्कूल जाऊँ, और मैं गया। वेन आई पास द टाउन हॉल देर वॉज ए क्राउड। जैसे मैं टाउन हॉल से गुजरा, वहां मैंने देखा कि एक भीड़ है, एक क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जी हाँ, बुलेटिन बोर्ड पर वहां पर एक बहुत भीड़ जमा है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? जहां पर न्यूज, बुलेटिन का मतलब होता है जो नई नई खबर होती है वो छपाई जाता है, खासकर ब्रेकिंग न्यूज जैसे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। तो ये बालक अपने मन में सोचता है बच्चा कि जितनी भी बुरी बातें हुई हैं कि फ्रांस इस लड़ाई में हारा, फ्रांस उस लड़ाई में हारा, फ्रांस पे इसने कब्जा किया, तो सारी जो बुरी खबरें हैं वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आती रही हैं। तो बच्चा जो अपने मन से सोचता है कि बहुत मनहूस है बुलेटिन बोर्ड हमेशा बुरी खबर सुनाता है। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। मैंने सोचा इतनी सारी बुरी बातें, लड़ाई हार चुके हैं, ड्राफ्ट यानी ऑर्डर आता है कमांडिंग ऑफिसर का, और मैं सोचता हूं कि भाई इससे बुरा क्या हो सकता है अपने आप से, मगर अब क्या हो सकता है, यानी इससे बुरा क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। तो यहां तक जो कहानी में बच्चा सोचता है। आगे फिर स्टोरी में आगे देखिए, देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। और मैं इतनी तेजी से मैंने चलना शुरू किया, भागना शुरू किया, जितना तेजी में जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अपेरेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। तो वहां पर जो वॉचर, वहां पे जो नजर रखने वाला जो ब्लैक स्मिथ है, वो मुझे देखता है और मुझसे बुलाता है, और जो बुलेटिन खबर पढ़ता है मुझे बुलाता है, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू अवर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम्हें बहुत तेजी से चलने की जरूरत नहीं है, तुम अब भरपूर समय तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए, तुम आराम से स्कूल पहुंच सकते हो। ऐसा वो व्यक्ति जो से टोकता है बालक को। आई थॉट ही वॉज, बालक मन में सोचता है बच्चा, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। उसे लगा कि वो मुझे मजाक उड़ा रहा है। एंड रिच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। और सांस रोके रोके एक ही सांस में मैं मिस्टर हैमल्स के लिटिल गार्डन तक पहुंच गया, ऐसा बच्चा कहता है। यूजली वेन स्कूल बिगेन देर वॉज ए ग्रेट बस्टर। बालक अब मन में सोचता है भाई कि जब स्कूल स्टार्ट होती है, प्रेयर नहीं हुई रहती है, अभी तक क्लास में नहीं गए होते हैं, तो बहुत हंगामा होता है ना, सारे बच्चे ग्राउंड में खेलते रहते हैं सारे बच्चे, तो बहुत हंगामा होता है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि सड़कों पर सुनी जा सकती थी कि स्कूल में क्या हंगामा चल रहा है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, है ना, डेस्क का ओपनिंग क्लोजिंग होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसॉन वेरी लाउड। यूनिसॉन और वेरी लाउड का मतलब देखेंगे आप, छोटे बच्चे कैसे रिपीट करते हैं, बच्चे से मैम पढ़ाती है पोएम, जॉनी जॉनी यस पापा, बच्चे पीछे चिल्लाते हैं यस पापा, है ना, उस प्रकार से बहुत ही जोर के बाद में। विथ आउट आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और हमारे कान पे हाथ रखना पड़ता है इस सबको सुनने के लिए, क्योंकि इतनी तेज आवाज होती है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और टेबल पर टीचर्स अपना रूलर यानी कि अपनी स्केल पीटते हुए, अक्सर देखूंगा बच्चों को शांत कराने के लिए बार बार पीटा जाता है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो पूरी शांति नजर आ रही है। आई हैड काउंटेड ऑन द कम्युनिकेशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैंने सोचा, मैंने सारे तरीके सोचे कि कैसे बिना नोटिस के मैं चुपचाप जाके अपने बेंच पर बैठ जाऊंगा, किसी को पता ही नहीं चले कि मैं लेट हो गया हूं। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत होता है जैसे संडे के दिन शांत होता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। मैंने खिड़की से देखा कि मेरे क्लासमेट्स, अभी दरवाजे में घुसा नहीं, उससे पहले जो खिड़की में देखा कि मेरे सारे क्लासमेट्स, मेरे सहपाठी ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वो सब अपनी अपनी जगह बैठ गए हैं। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और वो अपने बाह के नीचे वो लोहे की अपनी स्केल को दबाए और वो चले आ रहे हैं। ठीक है, बहुत भयानक नज़ारा है। बच्चा बहुत डरता है, उन्हें लगता है कि उसे लगता है कि अब पढ़ाई होगी, पार्टिसिपेट पूछेंगे और बहुत मार पड़ेगी। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने से जाना पड़ा। नहीं तो मेरा प्लान था कि मैं छुपके से जाऊं, किसी को पता भी ना चले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्रिटन आई वॉज। आप सोच सकते हो कि भाई मैं कितना हैरान हुआ होऊंगा, मुझे कितनी हैरानी होगी इस बात को लेकर, है ना। बहुत ही ये बेहतरीन, बहुत ही बड़ी बात है उसके मन में आई कि हाँ कितना मैं डरा हुआ, अपनी मनोदशा वो बता रहा है सबको। ठीक, आगे देखिए। बट नथिंग हैपेंड, बट हुआ कुछ नहीं। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अक्सर लेट आने पर मुझे बहुत चिल्लाते, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझे, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा और कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने जगह पर जाओ। लिटिल फ्रांस, फ्रांस क्या करो, तुम अपने जगह पर जल्दी से जाओ। तो फ्रांस, वी वर
बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना शुरू करने जा रहे थे, जल्दी से तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, ऐसे मिस्टर हैमिल से कहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो मिस्टर हैमिल बहुत चिल्लाते थे लेट आने पर सजा देनी चाहिए, वो मुझे बड़े प्यार से बोल रहे कि जाके बैठ जाओ। मैं बड़ा खुश हो गया। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सिट डाउन एट माई डेस्क, मैं तेजी से बेंच पर कूदा और जाके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फील्ड। और मैंने देखा, नोटिस किया कि भाई थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया कि मेरा टीचर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन के है, फील्ड करके ना। तो ये बालक जो अभी जाता हुआ है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से वो जाता हुआ था, वरी कर रहा था रास्ते में। ठीक, आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो अभी देखते हैं कि आगे वो देखता है कि वो ग्रीन कोट, शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंसेप्शन एंड प्राइज्ड इट। अब वो डिस्क्राइब करता है अपने टीचर को कि हमारे टीचर आज एकदम सज धस कर आए हैं, बढ़िया कोट पहने हैं, हैट पहने हैं, और वो तभी ऐसा करते हैं जब कोई फंक्शन होता है। स्कूल में टीचर जो होते हैं वैसे तो नॉर्मल ड्रेस में आते हैं, फॉर्मल में, लेकिन उसके अलावा बहुत ही खास होकर, जैसे कि रिपब्लिक डे हो या फिर कोई एनुअल फंक्शन हो, तो ये वैसे ही देख रहा है कि मेरे टीचर ऐसे क्यों आए, मिस्टर हैमिल जो ऐसे क्यों आए हैं। बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, इसके अलावा पूरा स्कूल भी बहुत अजीब लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या बात है। ये लेट पहुंचा और उसके मन में पूरी हैरानी का आखिर हो क्या रहा है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। और सबसे बड़ी बात ये थी इसके लिए हैरानी वाली कि जो लास्ट के बेंचेस, बैक बेंचेस हमेशा खाली रहते थे, वो आज भरे हुए हैं। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्स, ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कंसर्न हैट, द फॉर्मर मेयर। यानी उन लास्ट बेंचेस पे स्टूडेंट्स की जगह पर गांव के लोग बैठे हुए हैं, गांव के लोग बैठे हुए हैं। इसके लिए बहुत हैरानी की बात है और ये उसे बहुत अजीब लगता है। वो देखता है कि द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, यानी टीचर के विदाई समारोह है यहाँ पर। अब इसे पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर टीचर क्या बोलने वाले हैं, और ये ऐसा क्यों हो रहा है कि गांव के लोग, बच्चों की जगह पर जो लास्ट बेंच खाली होते हैं, आज वहाँ गांव के लोग क्यों बैठे हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी लग रहा है। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbled at the edges and he held it upon his knees with his great spectacles lying across the pages। और जो व्यक्ति है वो हॉजर जो है वो अपने साथ प्राइमर लेकर आया है। थम्बेड एट द एजेस, भाई एजेस पे किनारों में थम लगा हुआ है। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन द नीज, और वो घुटनों में बैठे उसे खोलता है। ग्रेट, अपने स्पेक्टिकल्स यानी अपने उन चश्मों से, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। उसके बाद फिर आगे देखिए स्टोरी में आगे क्या होता है। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, उन्होंने कहा, अब आगे बोलते हुए देखता अपने शिक्षकों को। शिक्षक कहते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, यह आखिरी लेसन है। आई शॉल गिव यू, मैं तुम्हें जो सिखाने जा रहा हूं ये मेरी आखिरी लेसन है, आखिरी सीख है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसके बाद ये पढ़ाना छोड़ रहे हैं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन। अब भाई फ्रांस चला गया जर्मनी के कब्जे में, प्रशिया वाले कब्जे में, तो अब यहाँ पर इन 2 जिलों में जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। जी हाँ, और ये मास्टर जो है, ये टीचर जो है, अब वो भाषा नहीं पढ़ा सकते, अब इन्हें जर्मन ही पढ़ानी होगी। तो वो अपने छात्रों से कहते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट I shall give you, the order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इसका नाम लास्ट लेसन क्यों है इस पाठ का। जी हाँ, इसी कारण। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नए टीचर आ जाएंगे, मेरा आखिरी दिन है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। यह आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है, यह आखिरी फ्रेंच भाषा सीखने का आपका लेसन है, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत सब ध्यान से सुने। यह आखिरी क्लास होगी, इसके बाद हम क्लास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद न्यू टीचर आ जाएंगे मेरी जगह पर। इसके बाद ये बहुत ही आश्चर्य का समय था, बहुत ही आश्चर्य की बात थी फ्रांस के लिए, जो लड़का है फ्रांस नैरेटर, उसके लिए। वॉट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, ये बहुत ही जोर का तमाचा था मेरे लिए। ओ द रिचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो इसीलिए उन्होंने वहां पर एक नोटिस लगवाया था टाउन हॉल का, जो रिचेस लगवा रखे थे कि हाँ ये सब बदल रहा है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, क्यों, मैं तो अभी फ्रेंच सीख भी नहीं पाया था, मेरा आखिरी फ्रेंच की क्लास, ऐसा क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़ी मुश्किल से फ्रेंच लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं अब आगे बिल्कुल भी फ्रेंच नहीं पढ़ पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे अब यहीं रुक जाना चाहिए फिर तो। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, और उसे दुख हो रहा है।
अब कोई भी व्यक्ति क्या होता है, जब उसके पास कोई चीज़ होती है तो उसे उसकी वैल्यू नहीं पता होती, पर जब वो चीज़ उससे दूर हो जाती तब उसे वैल्यू पता चलती है। तो यही फ्रांस के साथ भी हो रहा है कि वो फ्रेंच उसके पास थी, सिखाई जा रही थी, वो सीख नहीं रहा था। अब जब उससे दूर हो रही है तो उसे सीखने की इच्छा हो रही है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग सेलिंग ऑन द सार, माई बुक्स दैट हैड सीम सच न्यूसेंस अ वाइल अगो सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। अब मैं ये सब छोड़ नहीं सकता। अब जो भी चीज़ मैं अब अपने आप से माफ़ी मांगता हूँ, मैं मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने सीख नहीं पाया अपने लेसन्स। मैं बर्ड्स के एग्स देखते हुए, स्लाइड करते हुए, मेरे बुक्स जो बहुत ही बुरी हालत में थी, मुझे बहुत भारी लगती थी लेके जाने में, ये मेरा ग्रामर, मेरा इतिहास, मेरा हिस्ट्री, सब कुछ जो है, मेरे पुराने दोस्त, ये सब जो है छूट जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। एंड एम हेमल, मिस्टर हेमल टू, वो भी मुझसे छूट जाएंगे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगैन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। अब ये बात सुनते ही मेरा दिमाग ठनक गया। मैं ये सब पूरी तरह भूल गया कि कैसे मिस्टर हेमल मुझे मारा करते थे रूलर से, मुझे कितना डर लगता था उनके रूलर से, ये सब कुछ भाई भूल रहा हूँ। मिस्टर हेमल भी मुझसे दूर जाने वाले हैं। तो जो टीचर हमें बुरा लगता है, लेकिन जब उसकी विदाई का समय आता है, वो दूर भी जाता है, तो हमें थोड़ा दुख होता है। फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी वॉज, वो कितने डरावने, और उनकी जो छड़ी थी, सब कुछ मेरे से खत्म हो गया, वो सारा डर मेरे मन से निकल गया। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। बेचारे हमारे मिस्टर हेमल, वो उनके लास्ट लेसन, आज लास्ट क्लास है, इसलिए वो अपने खास कपड़े पहन कर आए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ में आया कि आखिर ये ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आए हैं, ये इस अवस्था में क्यों हैं। इसके बाद देखिए आगे, यहाँ की आगे की स्टोरी यहाँ पर कंटिन्यू होती है। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। लेकिन ये तो मुझे अब समझ में आ गया कि जो बैक बेंच हमेशा खाली होते थे, वहां पे ये बूढ़े लोग क्यों रह रहे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, इसलिए क्योंकि उन्हें भी बुरा लग रहा था, वो भी माफी मांगने आए थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और उन्हें भी यही बुरा लग रहा है, बिल्कुल मेरे जैसा, कि वो स्कूल नहीं आ पाए। तो उन्हें भी बुरा लग रहा है कि आखिरी क्लास हो रही है और जब समय था तो आ नहीं पाए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। इन गाँव वालों का तरीका था हमारे शिक्षक को 40 साल से जो पढ़ा रहे इस स्कूल में, उनके ईमानदारी से फेथफुल सर्विस को थैंक यू बोलने के लिए। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और अपने देश के लिए वो सम्मान दिखाने का जो अब नहीं रह जाएगा, जो अपने देश का कल्चर, भाषा नहीं सीख पाएंगे। तो यही था लास्ट लेसन की स्टोरी का पहला सीन। अब इसके बाद क्या सोचता है ऑथर, यानी कि फ्रेंच क्या सोचता है, उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंच जो है, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, और जब मैं ये सब सोच रहा था तभी मैंने सुना, मेरा नाम मुझे सुनाई दिया। मेरा नाम क्या सुनाई दिया? फ्रेंच कहता है, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, ये मेरी बारी थी कुछ बोलने की, मेरी बारी आ गई थी कुछ बोलने की। वाट वुड I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, और मुझे वो दिया गया है बोलने के लिए, अब मुझे स्पीच देनी है और मैं बोल नहीं पाऊंगा, और मुझे ये सब नहीं आता है। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट नो वन मिस्टेक, क्या मैं बिना भूले, बिना गलती के, बिना इसके मैं बोल पाऊंगा? क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं जो है वहीं पर खड़ा रहा, अपने शब्दों को थामे वहीं पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन द माई डेस्क, वहीं अपने बेंच पर, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने जगह से उड़कर ऊपर देखूं, और वो डर रहा था बहुत। तो आई हर्ड, फिर ये लेखक कहते हैं, फ्रेंच ऑथर कहते हैं, आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी, मैंने सुना कि वो मुझसे कहते हैं, वो मुझसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें आज डराऊंगा नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें ऐसे ही इतना बुरा लगना चाहिए कि आज तुम क्लास नहीं कर पाओगे आज के बाद, तो मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा, आखिरी क्लास है, मेरा आखिरी दिन है, आखिरी क्लास है, तो आज तो नहीं मारूंगा। सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, देखो क्या दिन आ गया। हम हमेशा कहते थे कि हमारे पास बहुत समय है, बहुत टाइम है, लेकिन देखो आज हम कहाँ पर आ गए, आज हमारी आखिरी क्लास आ गई है। इस तरह की बात सुनाई दे रही है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीखूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर यू हैव कम आउट, और तुम देखो अब कहाँ आ गए हो, तो आज तुम्हारे पास पूरा समय जो है समाप्त हो चुका है। तो बिल्कुल वैसे ही आप सबके लिए, हम सबके लिए, हम किसी भी काम को कल पर टालते रहते हैं, और फिर जब समय आता है हमें पता चलता है कि अब तो समय ही खत्म हो गया, कल कल कर करते पूरा समय खत्म हो गया। दैट द ग्रेट ट्रबल विथ एलसेक, ये एलसेक यानी कि इस जगह के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दिस फेलोज आउट देयर विल बी हैव द राइट टू से टू यू,
अब ये जो बेवकूफ लोग होंगे उनके पास अधिकार होगा तुम्हें कहने का, हाउ इज इट यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन एंड इट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। अब वो शिक्षक कहते हैं कि कल को जो जर्मनी पढ़ाने वाले आएंगे, जर्मन भाषा पढ़ाने वाले, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे कि तुम कैसे फ्रेंच मैन हो, कैसे फ्रेंच आदमी हो, जब तुमको फ्रेंच भाषा ही लिखनी नहीं आती, फ्रेंच बोलने ही नहीं आती, तो तुम कैसे होंगे। तो ये बात जो है एक देशभक्ति वाली बात जो है यहाँ पर बता रहे हैं। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विथ, हमारे पास, तो शिक्षक उसे कहते हैं कि तुम ही इतने बुरे नहीं हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाए। अब उनको ये जर्मन जो है ताना देंगे, टॉन्ट करेंगे, तुम कैसे फ्रेंच लोग हो, तुमको अपनी भाषा नहीं आती, तो तुम इसी लायक हो कि तुम गुलाम बनो और हमारी भाषा सीखो। वी हैव ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विथ, हमारे पास एक बहुत सुनहरा मौका था जो हमने खो दिया। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पिताजी जो थे, तुम्हारे माता पिता थे, वो भी इतने चिंतित नहीं थे कि तुम पढ़ाई लिखाई करो। दे प्रिफर टू पुट यू इन वर्क ऑन ए फॉर्म और इट द मिल सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पेरेंट जो है तुम्हें फोर्स करते रहे, तुम्हें लगाते रहे काम मर अपने खेतों पर, ताकि जहां तुम खेतों में, मिल्स में काम करके थोड़ा पैसा कमा सको। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं भाई, मुझ पर भी तो जिम्मेदारी आती है, मुझ पर भी तो इल्जाम लगना चाहिए कि मैंने ढंग से नहीं पढ़ाया। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा कई बार मेरे फ्लावर्स में, फूलों में, गमलों में पानी डालने के लिए, क्या मैंने कभी तुम्हें नहीं भेजा। तो टीचर भी अफसोस कर रहे हैं कि मैंने भी तुमसे अपने कई काम कराए हैं तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में लगवाने के बजाय। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और जब मुझे फिशिंग करने जाना था, मुझे मछली पकड़ने जाना था, तब मैंने आप लोग को छुट्टी नहीं दी। तो यहाँ टीचर कहते हैं कि मेरी भी गलती है कि मैं आपको समय रहते सिखा सकता था, लेकिन मैंने भी सोचा कि बहुत समय है, कल परसों हम पढ़ेंगे, और इसी चक्कर में मैंने तुम्हें सही समय नहीं दिया पढ़ाने का, तो मेरी भी गलती है, ब्लेम मुझ पर भी आता है। Then from one thing to another, Mr. Hamill went on to talk of the French language, और एक से एक बात पर करते हुए मिस्टर हैमिल जो है अब वो फ्रेंच भाषा पर आगे कहने के लिए, saying that it was the most beautiful, अब अपने उस देश की भाषा की बात वो करेंगे, अब अपने उस देश की भाषा की बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा बना हुआ, यहाँ पर मैप आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस मैप में आपको दिख रहा है यहाँ पर फ्रांस, ठीक, तो यहाँ पर फ्रांस दिखेगा आपको, यहाँ पर बाजू में स्पेन कंट्री आपको नजर आएगी, और यहाँ पे यूके होगा, इंग्लिश चैनल जो होगा यहाँ पर है, इंग्लिश चैनल, बड़ी सी जो नदी है उसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है। ये यहाँ पर स्विट्जरलैंड देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये लेरेन और एल्सेक यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जर्मनी, ठीक है, यहाँ पे जर्मनी भाषा जो है, यहाँ से यहाँ जर्मनी वालों ने इसको हराकर ये दो इलाके अपने कब्जे में कर लिए हैं। तो ये जो फ्रांस का भाग था पहले इतना था, ऐसा कुछ ये बाउंड्री थी, लेकिन अब ये बाउंड्री कैसी बन गई है, अब ये बाउंड्री कुछ ऐसी बन गई, जर्मनी की बाउंड्री कुछ इस प्रकार से बन गई है। तो ये जर्मनी वाले अपनी भाषा इस पर थोपेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और स्टोरी को आगे देखते हैं, और स्टोरी में आगे बढ़ते हैं कि स्टोरी में और क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, अब वो फ्रेंच भाषा की तारीफ कर रहे हैं। The clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. वो अपने देश की भाषा की, अपने देश की भाषा की तारीफ करते हुए हैं कि ये पूरी दुनिया में सबसे अच्छी लैंग्वेज है, क्लियर है, साफ सुथरी, लॉजिकल है, और जिसकी हमें रक्षा करनी होगी, अपने बीच बचाए रखना होगा, इसे कभी हम नहीं भूलें। बिकॉज वेन ए पीपल आर इंस्लेव, जब लोग गुलाम बनाए जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, सब वो अपनी भाषा से ही सबसे पहले हटाए जाते हैं। इट इज एज इफ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन, यानी भाषा को छोड़ना, अपने कल्चर को छोड़ना ही गुलाम बनने की पहली निशानी है। उसके बाद वो कहते हैं, देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तो वो एक ग्रामर खोलेंगे और हमें एक लेसन पढ़ाएंगे। तो इस तरह से बहुत बात जो करने के बाद, पूरी तारीफें करने के बाद, टीचर जो मिस्टर हैमिल पढ़ाना शुरू करते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और फ्रांस कहता है कि मैं कितने अच्छे से आज समझ पाया, जबकि रोज टीचर समझाते थे मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन आज मैं कितने अच्छे से समझ पाया वो सब। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी आई थिंक टू दैट, तो फ्रेंड्स कहता है कि आज मुझे सब कुछ इतना आसान क्यों लग रहा था, रोज यही टीचर मुझे पढ़ाते हैं, रोज यही टीचर सिखाते हैं, लेकिन मुझे इतना समझ नहीं आता, लेकिन आज जब ये आखिरी क्लास है, जब मैं जाने वाला हूं, तो इतना अच्छे से क्यों समझ में आ रहा है। यही बात हम सबके साथ भी होती है कि हम अगर ध्यान लगा के पढ़े तो हमें सब समझ में आता है, और नहीं ध्यान से पढ़े तो कुछ समझ में नहीं आता। तो वही यहाँ पर फ्रांस भी कह रहा है, आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने कभी भी इतने ध्यान से नहीं सुना, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने कभी इतने पेशेंस के साथ, इतने आराम के साथ कभी भी कुछ भी नहीं सिखाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और ऐसा लग रहा था कि जो टीचर हैं, ये जो बेचारे हैमिल हैं, वो सब कुछ जिनके उनके पास जितना ज्ञान था वो सब कुछ हमें आज देकर जाना चाहते थे, ऐसा हमें लग रहा था। एंड टू पुट
एंड टू पुट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में सारा ज्ञान हमारे दिमाग में भर देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमने एक लेसन सीखा राइटिंग का। दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उनके पास हमारे नई कॉपियां थी उस दिन। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सेक फ्रांस एल्सेक, और वहां पर उसमें लिखा हुआ है फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक में बहुत ही सुंदर तरीके से सजा कर लिखा हुआ है। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. तो आप इसको पूरा देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन था ये, कितना अच्छा था। चारों तरफ देशभक्ति नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारी देश का पूरा फ्लैग नजर आ रहा है। The only sound was the scratching of the pens over the paper. हर कोई जो है पेन पेपर पर पूरा वही लिख रहा है, फ्रांस एल्सेक ही लिख रहा है। तो शिक्षक उनके लिए लेकर आए थे बच्चों के लिए, इसके पूरा लिखो और चिपका दो इधर, ताकि सबको पता चले कि हाँ हम देशभक्त हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the little ones who worked right on the tracing their fish hooks as if that was फ्रेंच टू। तो इस प्रकार से सब लोग ध्यान लगाकर उस पर लिखने लगे पेपर्स पे, फ्रेंच एल्सेक, फ्रांस एल्सेक लिखने लग गए सभी लोग। हर कोई जो है फ्रांस एल्सेक वहां पर लिख रहा था, महत्वपूर्ण। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, छत पर जो कबूतर है गुटरगु, कूड का मतलब क्या होता है, गुटरगु होता है, एक कूड का मतलब ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है गुटरगु। तो कबूतर जो है गुटरगु कर रहे हैं छत पर। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, तो फ्रांस अपने मन में सवाल पूछता है कि क्या ये जर्मनी के लोग जब सबको गुलाम बना लेंगे तो क्या इन कबूतरों से भी जर्मनी भाषा में बुलवाएंगे, कबूतर भी गुटरगु जो करेगा क्या वो जर्मन भाषा में करेगा, ये सवाल नन्हे फ्रेंच के मन में आता है। Whenever I look up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. तो जैसे ये लिखना शुरू करते हैं, जैसे ही लिखता है फ्रांस, उसके मन में ध्यान आता है कि मैं मिस्टर हैमल को देखता हूँ कि वो कितने इमोशनलेस, यानी बिना हिले डुले चुपचाप चेयर पर बैठे हैं और गेजिंग फर्स्ट एंड वन थिंग, और एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे, फिर दूसरे चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे, एक के बाद एक, एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल। इसलिए ताकि वो अपने दिमाग में सब कुछ बिठा सके जाने से पहले, कि एक एक चीज कमरे की देख सके बहुत ही ध्यान से। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 सालों से वो एक ही कमरे में एक ही जगह पर रहे हैं। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ ही, और खिड़की के बाहर उनका बगीचा और उनके सामने में पूरा का पूरा क्लासरूम। 40 साल से यही जिंदगी वो बिता रहे हैं। तो इसी तरह से पूरी कहानी आगे बढ़ती है और फ्रांस जो है इस बात को सोचता है, जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, जो बिल्कुल से वो जो बेंच है वो पूरी तरह से स्मूथ हो चुके हैं, यानी बैठ बैठ कर इतने सालों से वो चिकने हो चुके हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो वॉलनट की ट्रीज थी, अखरोट के पेड़ थे, वो और लंबी हो चुकी थी, टैलर। एंड द होपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और उन्होंने जो हॉपपिन यानी हॉपपिन का जो पेड़ लगाया था वो पेड़ इतना बड़ा हो चुका है कि विंडो से होते हुए छत तक पहुंच चुका है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन, ये कितना बुरा लग रहा होगा हमारे सर को। फ्रांस अपने मन में सोचता है इस बेचारे आदमी को जो 40 सालों से एक ही इस जगह पर अपना पूरा लाइफ दिया हुआ है, आज उसे यहाँ से जाने में कितना बुरा लग रहा होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एवो पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो अपने सिस्टर को सुन सकते थे कि उनकी सिस्टर बाजू के उन्हीं कमरे में, स्कूल के बाजू के कमरे में जहाँ मिस्टर हैमल रहते थे, उस कमरे में ट्रंक यानी कि वहाँ पर बैग जो है पैक किया जा रहा है, सूटकेस अटैची पैक की जा रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और ताकि वो अगले ही दिन देश को छोड़ पाए, ये उन्हें सुनने में मिल रहा होगा। वो कितना दुखदाई होगा, कितना पीड़ादायक होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, और उनके पास हिम्मत थी हर लेसन एकदम लास्ट तक सुनने की और आखिरी तक देखने की। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन द हिस्ट्री, अब पहले ग्रामर हुआ, ग्रामर के बाद राइटिंग हुई, और राइटिंग के बाद अब हम हिस्ट्री का लेसन पढ़ने वाले हैं। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू, और जैसे वहाँ पर वो हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू हुए तभी वहाँ पर बच्चे जो है चिल्लाने लग गए, बा बी बी बो बू बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉस्टर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, वो अपना चश्मा लगाते हैं, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और वो प्राइमर्स को अपने हाथ में पकड़कर वो स्पेल्स करते हैं लेटर्स को, यानी जो लिखा उसे पढ़ते हैं। यू कुड सी दी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते हैं वो खुद भी रो रहे हैं, बच्चों के साथ वो भी रो रहे हैं। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशंस,
उनके शब्द लड़खड़ा रहे हैं भावनाओं की वजह से, बहुत इमोशनल है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और वो इतना मतलब फनी था कि हम सब उसे हंसना चाहते थे, रोते वक्त ही हंसना चाहते थे, इतना फनी था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। और मुझे कितने अच्छे से वो लास्ट लेसन याद है, ये कहता है नन्हा फ्रांस जो है इस बात को कहता है। आगे, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंगलस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल। और उसी वक्त चर्च का क्लॉक जो है, चर्च पे जो बड़ी सी घंटी होती है, वहाँ पे जो बेल होती है वो बजना शुरू होती है 12, देन द एंगलस, और उसके बाद भी बजता है, एट द सेम मोमेंट, और उसी समय पर ट्रम्पेट यानी कि जो नगाड़े हैं, ट्रम्पेट यानी नगाड़ा होता है जो पुंगी जिसे कह सकते हैं, वो प्रशियंस जो है अपने ड्रिल से वापस आते हुए बजा रहे हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, जो हमारी खिड़की के नीचे तक उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। एम हेमल स्टूड अप, वो खड़े हुए, वेरी पेल, बहुत ही मुरझाया हुआ चेहरा, इन हिज चेयर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतना लंबा ऐसा ऊंचा नहीं कभी देखा। और मिस्टर हेमल कहते हैं आखिरी एड्रेस, माई फ्रेंड सेड आई। बोलते बोलते कुछ ना कुछ उनके मन में अटक गया, बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। और वो आगे नहीं बोल पाए, वो आगे कुछ बोलना चाहते थे पर बोल नहीं पाए, तो वो बोर्ड की तरफ मुड़े। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक ए पीस ऑफ चॉक, एक चौक का थोड़ा टुकड़ा लिए, एंड बेरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। और वो जितना बड़ा लिख सकते थे, जितना बड़ा हो सकता था, बोले कुछ नहीं पर और लिखे। और उन्होंने लिखा वी लव फ्रांस, वी लव फ्रांस, मतलब हम फ्रांस पे लव करते हैं, फ्रेंच भाषा में उन्होंने इसे लिखा। तो बहुत ही बढ़िया बात ये। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वो रुक गए और अपना सर दीवार पर टिका दिया, विथआउट ए वर्ड, बिना कुछ बोले। एंड ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और अपने हाथों से उन्होंने इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड एंड यू मे गो, स्कूल डिसमिस हो चुकी है, क्लास यहीं खत्म होती है, ये लास्ट लेसन यहीं खत्म होता है और अब आप जा सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा लेसन, और ये पूरा लेसन जिसे हम कह रहे हैं द लास्ट लेसन। तो ये पूरी लास्ट लेसन की कहानी आपके सामने मैंने रखी। तो कहानी इसी तरह से बहुत इंटरेस्टिंग और इसी तरह से आपको ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो मैं यहाँ पर बता दूं कि बोर्ड की परीक्षा में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ टेक्स्ट बुक से मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर आपको कुछ सवाल यहाँ पर मिल जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें से चलिए देखते हैं, बताते हैं कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ से सबसे पहले जो यहाँ क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, यहाँ से टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, वेर ए पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड टू कीप टू देयर प्रिजन। इसके बारे में बात करनी है, इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके बाद समझाना है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रह गया है। और दूसरा सवाल जो यहाँ से है ये थर्ड, इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार, डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चेविज्म मीन्स। इस सवाल तरह के सवाल जो हम बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ भी अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। इनके पूरे सोल्यूशंस की वीडियो आपको चाहिए तो सोल्यूशंस की वीडियो मिल जाएगी, नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको नोट भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। और अगर वीडियो पसंद आई है, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप हमारा चैनल स्टडी क्लास।